हाँ जी, तो आज हम बनाने वाले हैं दूसरा सवाल, प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसके भी 2 अप्रोचेस आपको बताएँगे। पहले अप्रोच में हम इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि भाई इसका जो फंक्शन हम बनाएंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ में, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटता है। जहाँ पे काटेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही उसका रूट कहलाएगा। बाय द वे इसमें 3 रूट्स हैं, तो हम एक रूट कैलकुलेट करके देखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा अप्रोच में मैं क्या करूँगा, इस पूरे फंक्शन को 2 सेपरेट फंक्शन से बांट दूंगा और वो दोनों के दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इस बात पे हम देखेंगे, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अगेन उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही उसका रूट होगा। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं। हाँ जी, और हमेशा की तरह हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ये पता लगाना कि फंक्शन कहाँ पर साइन चेंज कर रहा है। पहले आपको पता भी तो होना चाहिए ना, रूट अगर ढूंढना है तो एक्स की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे प्लग इन करोगे, उसी के बीच में तो ढूंढोगे। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि इस फंक्शन कहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से पहले अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो मुझे फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू मिलता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर मैं फंक्शन का कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो मुझे उसका पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो अगर मेरे सामने ऐसे 2 पॉइंट्स आ गए जिस पर कि फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा हो, नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये अंदेशा मुझे हो जाएगा कि भाई उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं मुझे रूट मिलेगा, फिर मैं वहां पर ध्यान केंद्रित करूंगा। शुरुआत करें तो आप चाहो तो 0 से शुरुआत कर सकते हो। मैं 0 लिखता हूँ, फिर 1 लिखता हूँ, और जो कुछ भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्सेल में, आप सब कुछ अपने कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। तो एक्स क्यूब मतलब इसी को क्यूब करना है, फिर इसी को माइनस 5x, फिर माइनस 5 तो खैर कॉन्स्टेंट है। तो देखिए इज इक्वल टू लिखिए, इसको पकड़िए, शिफ्ट 6 क्यूब करिए, माइनस, हाँ जी सर ब्रैकेट लगा दो बेहतर है, कितना 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स है, एक्स मतलब यही वाला सेल, वापस से A8 आ गया, A8 मतलब सेल का क्रमांक है, ठीक है, और माइनस 5। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा मुझे वैल्यू मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू जब आप शून्य रखोगे, यहाँ पे शून्य शून्य रखोगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की, -5 आएगी। इतना तो समझ गए बंधु, ठीक। इसी को ड्रैग करते ना तो एक्स की वैल्यू 1 पे कितना रहेगा, 2 पे कितना रहेगा, मतलब फंक्शन का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये सब हमें पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सबको मैं बढ़िया से, बड़े दिन बाद एक्सेल चलाने का मौका मिल रहा है, हो गया। अब इन रिजल्ट्स को ज़रा आप ध्यान से देखो, जूम करें, चलो जूम करते हैं, माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, ये हुआ प्लस। हाँ भाई, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x बराबर 2 और 3 के बीच में हमें अपना रूट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपना साइन बदल रहा है, नेगेटिव से वह बन रहा है पॉजिटिव। तो मैं अब क्या करूँगा, फिर से एक टेबल बनाऊंगा, तो मैं 2 से कहानी स्टार्ट करूंगा और 3 पे खत्म करूंगा। हाँ, मैं 2.1, 2.2 इन सब पर वैल्यूज निकालूंगा, एग्जैक्टली नज़दीक जाना चाहूँगा मैं अपने रूट के, ठीक है। करें, अच्छा बाहर आ जाते हैं, चलो इसको तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, ये मेरे फिर से काम आ जाएगा। अब मेरा जो रेंज है चालू हो रहा है 2 से, तो देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, -3, ये देखिए। अब मैं इसको कर देता हूँ 2.1, ठीक। अब एक काम करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, 3 तक चलते हैं, और इसको थोड़ा सा सेंटरिंग करो, हाँ। अब वैसे ही यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ये इसको भी ड्रैग कर देते हैं। यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी फिट है ना, जैसे इसमें देखो आप सेल कौन सा था, स्क्रीन के इस पोर्शन में जरा पिंच करो, सेल A8 उसको क्यूब किया आपने, मतलब वो एक्स। यहाँ पे अब सेल क्या हो जाएगा, देखिए E8, ये E8, समझ गए। थोड़ा सा रुक जाओ, देखते जाओ कैसे करना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में वैसे मैंने पिछले सेशन में बताया है, तो उसको भी देख सकते हो। ओके, इसको ट्रैक करते हैं पहले तो। हाँ जी, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पक्का पता चल जाएगा, यहाँ पे फिर से माइनस से प्लस हो रहा है। माइनस से प्लस हुआ ना, मतलब आपका रूट 2.2 और 2.3 के बीच में आएगा, ठीक है। वैसे इसको एक और टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, 2.2 से कहानी स्टार्ट कर सकते हो, फिर 2.2, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक है। कंप्यूटर है तो ऐसा नहीं कि बहुत फ़ायदा उठा लो। आप सीधा क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, ठीक, इंसर्ट में जाओ, आपको खुद एक्सेल रिकमेंड कर देगा कौन सा चार्ट बनाना है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, ठीक। देखो इसके एक्स एक्सिस में 2, 2.1, 2.3, 2.4 ये सब आ गया। तो ग्राफ तो हमारा बच्चों बन गया। यहाँ पे रंग मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा ग्राफ वाला फीलिंग आना चाहिए आपको। हाँ जी, अब थोड़ा सा लग रहा है। और
रंग वंग बदल सकते हैं, कह रहा है क्या रंग हो जाएगा, करके देखेंगे, कुछ तो चेंज नहीं हुआ। एनीवेज मैं आता हूँ एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जहाँ पर कि हमें हमारा कर्व मिलेगा। देखिए तकरीबन वो मिलेगा हमको, मैं आपको दिखाता हूँ करके, इसको कर रंग बदल लो, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बच्चों, है ना। आप यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, देखो ये है बाय द वे 0, ये आपका है एक्स एक्सिस, समझ में आया, ये तकरीबन यहाँ पे, ठीक, तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। 2.2 है सर, ये 2.3, तो दोनों के बीच में 2.25 बोल सकते हो, 2.26, 2.27, 2.28, लगभग 2.28 हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट है 2.28 है, 2.3 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर इज 2.28, ये हो गया, लिख दिया हमने बड़े बड़े अक्षरों में, मर्ज सेंटर लगा दो, बोल्ड इटैलिक कर दो, एल्ब्री से कैम्ब्रिया कर देते हैं, ये फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा रंग भी भर देते हैं, कौन सा रंग भर दें, हरा रंग, थोड़ा इसको थोड़ा सा लग रहा है ना काम एकदम सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। ये पहला तरीका था, ये तुमको मैंने बता दिया भाई, इसको यूज़ करना भी दिखाएंगे कैलकुलेटर को, टेंशन मत लो, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा है वो तो जानते ही हैं। हाँ जी, दूसरे तरीके में क्या है सर फंडा, दूसरे तरीके का फंडा आपको सिखाते हैं। आप ये देखिए, आप अपने गिवन फंक्शन को, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये एक प्रकार से ये पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो हम कहते हैं ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, और इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि डिग्री 3 है। इसको अप्रोच आप कैसे करेंगे, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि सर एक्स क्यूब बराबर 3x + 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर हम क्या करते हैं, इसको ना एक फंक्शन मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स। प्रोटोकॉल याद रखो, दो फंक्शंस आपको बनाने हैं, एक फाई ऑफ एक्स और एक साई ऑफ एक्स। जो साई ऑफ एक्स रहेगा उसमें एक्स का टर्म आएगा और कांस्टेंट आएगा, पहले इसको बना लो एक्स का टर्म और कांस्टेंट वाला, बाकी जो बच गया वो फाई ऑफ एक्स हो गया। और इन दोनों को आप किसके बराबर मान लो, पाई के बराबर मान लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से आपके पास दो फंक्शन आ गए सर, y बराबर एक आ गया एक्स क्यूब, और सर दूसरा फंक्शन आ गया y बराबर 3x + 5। ये इन दोनों के लिए आप ग्राफ बनाओ, ये दोनों के दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका रूट होगा। करके दिखाएं। तो सर हमें ये तो पता है कौन से रेंज में हमें ध्यान देना है, कौन से रेंज में, तो हमें बच्चों ध्यान देना है 2 से 3 के बीच में, क्योंकि यहीं पे फंक्शन अपना साइन बदल रहा है। तो 2 से 3 के बीच की कहानी मैं फिर से दोहराता हूँ, तो 2, 2.1 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसको मैं ले जाता हूँ 2, 3 तक, चलो ले गए। अच्छा अब इसको यार सेंटरिंग करो, अब देखिए ये फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स, फाई एक्स क्या है सर, ये फाई ऑफ एक्स है, इसको मान लेते हैं एक्स क्यूब, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू लिखो, इस सेल को पकड़ो, शिफ्ट 6 और क्यूब लगा दो, खेल खत्म, ये हो गया क्यूब, ठीक है। इसको कर दो नीचे ड्रैग, सारे रिजल्ट्स आ गए एक बार में, हाँ सर। ये साई ऑफ एक्स में क्या है, तो ये है 3x + 5, क्या है ये 3x + 5, तो यहाँ पे लगाओ इक्वल टू और लगाओ 3 ब्रैकेट में, इस सेल का चुनाव कर लो फिर से, यही है ना x, और क्या +5, ठीक है। अरे रे 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 कछु गड़बड़ हो गया, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू 3 इंटू एक्सेप्ट द करेक्शन। भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाया ही नहीं, तो कंप्यूटर को समझ में कहाँ से आएगा, हाँ भाई कर दो ये करेक्शन आप, हो गया। देखो अल्टीमेटली 2 वैल्यू रखोगे यहाँ पे, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, अब इसको कर दो ड्रैग। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग कैसे करेंगे, तो मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसको एफ ऑफ एक्स और इसको जी ऑफ एक्स ऐसा मान के चलना, ठीक है। कैलकुलेटर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं सिखा देता हूँ, देख लो आप। एक स्क्रीन को यहाँ पे पिंच करके रखो, तो पहले कर लिए। अच्छा जाना मोड में, टेबल के लिए 7 दबाएं, फंक्शन लिखें। सबसे पहले एक्स क्यूब वाला फंक्शन है, तो ये अल्फा करके ये एक्स दिख रहा है उसी कलर में जिसमें अल्फा लिखा हुआ है, दबाओ, की घात पावर 3, ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा एक और फंक्शन है सर यहाँ पे, ठीक, अगर नहीं है एक ही फंक्शन है तो फिर यहाँ पे एंटर मार देना, आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो लिख दो सर 3x + 5 है। सो यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसा करो, इसको लिखो 3 मल्टीप्लाइड बाय
ये हो गया x, फिर ब्रैकेट लगा दो, क्या प्लस क्या 5, सही जा रहे हैं ना अपन, ठीक है जी। इसको भी एंटर कर दो। शुरुआत 1 पे है बाय डिफॉल्ट, तो 1 से नहीं करना है सर, हमें शुरुआत 2 से करना है, एंटर कर दो। दूसरा एंड कहाँ पे करना है, 3 पे करना है, 3 दबाओ, एंटर कर दो। कितने का फासला रखना है, अंतराल, व्हाट शुड बी द इंटरवल, सर 0.1 0.1 का इंटरवल हम रखेंगे, फिर से एंटर दबाएं। ये देखो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर देगा, देखो 8, 9.261, ये देखो मैच हो रहा है, फिर 10.648, बिल्कुल ये नीचे जाते जाओगे ना सारी वैल्यूज तुमको सब मिल जाएंगी यहाँ से, दोनों फंक्शन की। अब तो कर लोगे, कर ही लोगे भाई। ये सब जब मिल जाएगा ना, इसके बाद तुमको बनाना है ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे वो तुम लोग जानते हो, 2, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसा करते करते एक एक्स एक्सिस में लिखना, फिर वाई एक्सिस में इनको प्लॉट कर देना। जैसे ये शुरुआत 8 से हो रहा है, 27 पे खत्म हो रहा है, और ये 11 से हो रहा है और ये 14 पे खत्म हो रहा है, तो 11 से 27 ये आपका रेंज रहेगा मान के चलो, या 8 से 27 के रेंज में ही ये 11 भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन आपका काम हो जाएगा, और उतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गए रिकमेंडेड चार्ट में, इस बार 2 फंक्शंस को वो प्लॉट करेगा, इससे चल जाएगा क्या काम, हाँ एक्स एक्सिस में दिखा रहा है, हाँ वैल्यूज भी दिखा रहा है, इसी को लेके चलते हैं। बढ़िया, दोनों फंक्शन को उसने रंग भी दे दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ वाला लुक दे देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो फाई एक्स वर्सेस साई एक्स, चाहूँ तो यहाँ चार्ट का टाइटल में मैं लिख सकता हूँ, है जी, चार्ट के टाइटल में फाई एक्स, आ तो फाई एक्स वर्सेस साई एक्स, इधर चलो, चलो यहां से कंट्रोल सी मारो, हाँ जी। तो ये दोनों ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट रहे हैं, बस यही तो है। तो ये जो डंडी हमने खींची थी, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, और इसी को नए वाले ग्राफ में चिपका देता हूं। अरे भाई कॉपी हुआ कि नहीं ढंग से वो, अरे यार फिर से डंडी बनानी पड़ेगी लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं है, जूम करूँ, चलो जूम किया, देखो और थोड़ा इस तरफ, हाँ। तो ये 2.2 और 2.3 से थोड़ा सा पहले, तो 2 पॉइंट देखो 2.25 तो यहीं पे रहता है, 2.26, 2.27, 2.28, लगभग 2.28। तो बच्चों आंसर वही है, कितना है 2.28, यही है आपका फाइनल आंसर। लगभग 13 मिनट हुए, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको इससे अच्छा खासा ज्ञान मिला होगा। आगे 2 अप्रोचेस हैं, पहला एकदम स्ट्रेट अवे अप्रोच है कि भैया फंक्शन किधर काट रहा है, देखो एक्सेस को जहाँ पे भी काटा वही है रूट। दूसरे अप्रोच में एक फंक्शन को 2 अलग अलग फंक्शन से बदलो, ठीक है जी, और फिर उन दोनों को प्लॉट करो, जो भी आपका रेंज आया है उसके लिए प्लॉट करो, और आपको मिल जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, जहाँ पर भी होगा आपको प्लॉट मिल जाएगा। वैसे ये कलर कोडिंग की हुई है इसमें, ये ऑरेंज है साई ऑफ एक्स के लिए, और ये जो नीला है ये है फाई ऑफ एक्स के लिए। थोड़ी सी मेहनत होगी इन सबको बनाने में, और इतने अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं भाई, मैं तो मशीन में कर रहा हूँ, मुझे फिर भी काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। वैसे इसके बाकी 2 रूट्स कैसे होंगे या फिर क्या होंगे, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू प्रेस दी बेल आइकन सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहें, राइट। थैंक यू, फिर से मिलते हैं।